Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students, how are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have almost finished our chapter number 10, and before going to start new lesson, I think we have to recall the concepts of printf and scanf, because these are very important concepts, and if you cannot remember this concept you cannot understand the further chapter number 8, chapter number 11. So today we are going to discuss printf and scanf function again to recall the concepts of these functions. Now what is a printf? Printf is a predefined function. ठीक है, ये प्री डिफाइन फंक्शन पहले से मौजूद होता है, आप लोगों की सी लैंग्वेज की डेफिनेशन में होता है। इसको आप लोगों को खुद से जो हेडर फाइल में राइट करना पड़ता है वो है stdio.h की हेडर फाइल होती है। ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें इसको तमाम प्रिंट एफ को हमने क्या करना होता है, हमने स्मॉल लेटर में राइट करना होता है। ठीक है, और दिट इज़ यूज टू प्रिंट डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। मकसद क्या होता है इसका, पर्पस जब यही होता है कि हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा आपकी स्क्रीन पर करना है तो हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। अब विदाउट अगर वेरिएबल की हम बात करते हैं कि अगर हम इसको विदाउट वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हम कैसे राइट करेंगे। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास में जो भी हमने राइट करना है वो लिखेंगे और आखिर में हम क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन। विद वेरिएबल में हम कैसे करेंगे कि अगर हम कोई वेरिएबल करवाना चाहते हैं तो प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने अब बहुत डिटेल से पढ़ा था, और आगे हम उसका देंगे वेरिएबल नेम, यानी कि जिस भी फॉर्मेट में हम वो राइट कर रहे हैं उसका आगे हम उसका क्या दे देंगे, उसका वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो उसका इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे और आगे उसका हम वेरिएबल नेम, यानी कि जो भी हमने वेरिएबल नेम चूज़ किया हुआ होगा वो हम दे देंगे। अब हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देते हैं प्रिंट एफ की। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, C++ के बहुत सारे कंपाइलर होते हैं। उन कंपाइलर को हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हम उन्हीं कंपाइलर की मदद से सी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मार्केट में आप लोगों के पास बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर टर्बो C++ यूज़ करेंगे। ये आप लोगों के पास इन्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक न्यू शीट ले ली, आपके पास वो एरिया है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड stdio.h। ये आप लोगों को पता है कि ये हेडर फाइल है, क्योंकि इसमें हम इनपुट आउटपुट हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर इंक्लूड एच लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास लिखेंगे हमारे पास होता है वॉइड मैन वॉइड। यहाँ पर आप इंट मैन लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास टर्बो सी का कंपाइलर नहीं है इस वक्त मौजूद मेरे पास। सो आप लोगों ने यहाँ पर वॉइड मैन वॉइड ही कंसीडर करना है, इंट मैन नहीं करना है, वॉइड मैन वॉइड ही कंसीडर करना है कि ये वो लिखा हुआ है। अब मैंने एक सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट लिख रही हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, और इस प्रिंट एफ के अंदर मैं राइट कर दूँगी हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। ठीक है, अब ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करूँगी सबसे पहले। ठीक है, ये प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है। कंपाइल करने के लिए कंपाइल पर जाएंगे, कंपाइल पर क्लिक करेंगे। कंपाइल पर क्लिक करने के बाद वो विंडो ओपन करेगा, हमसे कहेगा कि आप अपनी पहले फ़ाइल को सेव करो। तो यहाँ पर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास फ़ाइल होगी। नीचे आपको देखें ये एरर स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपके पास एरर स्क्रीन कहलाती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं नो एरर, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, कंपाइल, और नीचे देखिए रन का ऑप्शन है। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशनेबल ये स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया, और आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। अब हम यही प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है। अब हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया a, और उसकी हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 10। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जो पैरामीटर होते हैं वो सबसे पहले हम राइट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर राइट करते हैं। अब जो इंटीजर है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। ठीक है, यानी कि ये %d है, और %d में हम वेरिएबल कौन से रिकॉर्ड रहे हैं, a। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया, 0 एरर आ गई, ये हमारे पास कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये स्क्रीन पर आपके पास a की वैल्यू नज़र आ रही। हमने 10 दी थी और ये हमारे पास 10 स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यही अब प्रोग्राम बनाते हैं फॉर फ्लोट नंबर के लिए, कैरेक्टर के लिए बना लेते हैं। ग्रेट
हमने ले लिया, करेक्टर ले लिया, ग्रेड ले लिया। ग्रेड में हमने कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं, ए ग्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, अब सी एच है ना, सी एच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आवर ग्रेड इज़, और इसका लिए स्पेसिफाई क्या लगाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई करेक्टर के लिए हम लगाते हैं परसेंट और सी, ठीक है। और ये वेरिएबल हमने क्या लिया हुआ है, ऊपर ग्रेड लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ग्रेड लिख लिया। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, ये हमारे पास 0 एरर आ गए, ठीक है। और हम इसको दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आपके पास ग्रेड ए प्रिंट हो गया। देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे इन्वर्टिस कॉमास में जिस तरह लिखा था योर ग्रेड, वो एज इट इज़ आपके पास प्रोग्राम आ गया, ठीक है। सो हम जिस तरह भी राइट करेंगे प्रिंट एफ के इन्वर्टिस कॉमास में, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम बनाते हैं फ्लोट के लिए, हम फ्लोट लेते हैं, फ्लोट परसेंट इज़ इक्वल्स टू 85.6। फ्लोट आपके पास पॉइंट डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये कर दिया योर परसेंटेज इज़, और इस परसेंट सी की जगह पर मैं क्या लगा दूँगी, इसका डेटा टाइप क्या है, परसेंट एफ, और इस जगह पर इसका वेरिएबल आ जाएगा दैट इज़ परसेंट, पूरी वही स्पेलिंग लिखेंगे। अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करें, देखें 0 एरर, ये आपके पास एग्जीक्यूट हुआ, तो ये आपके पास वही आपके पास देख रहे हैं, आपके पास वही आपके पास परसेंटेज की जो हमने वैल्यू दी थी 85.6, आपके पास आगे डिजिट्स आ रहे हैं। डिजिट्स इसलिए शो कर रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम 6 to 7 डिजिट्स हम दे सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर, ठीक है। अब हम एक और वेरिएबल करवा लेते हैं, इंट रोल नंबर, ठीक है। ये इंटीजर वेरिएबल है, उसके अंदर हम वैल्यू दे दी 0201, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, योर रोल नंबर इज़, उसके बाद हम क्योंकि रोल नंबर के लिए हम लोग ने कौन सा स्पेसिफाई किया है, इंटीजर, तो इसके लिए हम परसेंट डी दे देंगे, ठीक है, इंटीजर के लिए। और हमने एंड परसेंटेज इज़ परसेंट एफ। अब परसेंट एफ, अब हम देखें तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने कौन सा दिया है, परसेंट डी दिया है। तो जो पहला वेरिएबल आपके पास आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा, जो हम परसेंट डी के साथ हम करवाएंगे। यानी कि परसेंट डी के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, इंटीजर वेरिएबल हमारे पास था रोल नंबर, और परसेंट एफ के लिए हमारे पास क्या था, परसेंटेज। तो अब हम इसको चेंजिंग थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्राम में इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास रोल नंबर है, उस रोल नंबर को प्रिंट करने के लिए हम करेंगे रोल नंबर और परसेंटेज, यानी कि जो परसेंट डी की वैल्यू वो रोल नंबर और परसेंट एफ में परसेंटेज। इसको हमने कंपाइल कर दिया, ये कंपाइल होने के बाद हमने इसको रन कर दिया। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास रोल नंबर के साथ साथ आपके पास क्या हो गई, आपके पास इसकी परसेंटेज भी हो गई। और उसी तरतीब से हुई है कि पहले हमने लिखा था परसेंट डी रोल नंबर, तो उसने पहले उस परसेंट डी की जगह पर रोल नंबर की जो वैल्यू होगी वो आपके पास स्टोर करवा दी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्कैन एफ का फंक्शन। स्कैन एफ का फंक्शन भी आपके पास क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये भी आपके पास पहले से सी लैंग्वेज की डेफिनेशन में मौजूद होता है, और इसकी जो हेडर फाइल है वो भी आपके पास stdio.h है। ये भी कैश सेंसिटिव है, इसलिए इसको भी हम स्मॉल लेटर में राइट करेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज टू टेक इनपुट यूज़र इनपुट एट रन टाइम, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेना है उस वक्त लेता है जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। हम जैसे ही एग्जीक्यूट करवाते हैं वो हमसे मांग रहा है। यहाँ पर इसका है प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस फॉर्मेट स्पेसिफायर तो वही होंगे जो हमने प्रिंट एफ के साथ यूज़ किए, और साथ में एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एड्रेस के लिए हम चूज करें एंड परसेंट सिंबल, ये एंड परसेंट सिंबल कहलाता है। और ये हमें इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें वेरिएबल का एड्रेस हमें लोकेट करने में मदद देता है, ठीक है। अगर हम ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो हम वेरिएबल का एड्रेस लोकेट नहीं हो पाएगा। अब हम प्रैक्टिकली स्कैन एफ के एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हमारा ऊपर वाला हमने stdio.h वही हेडर फाइल रखी है क्योंकि स्कैन एफ है। हमने इंटीजर ले लिया रोल नंबर, ठीक है। अब हम रोल नंबर को कोई वैल्यू नहीं असाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रिंट एफ लगाया ताकि हम उस स्कैन एफ से पहले यूज़र को हम कोई मैसेज दे सकें कि आपने क्या चीज़ एंटर करनी, एंटर योर रोल नंबर, ये मैसेज आ गया आप लोगों के पास। /n मैंने यूज़ किया है ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर यूज़ करें। स्कैन एफ, अब इसका फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले हमने स्कैन एफ के अंदर ब्रैकेट में लिखना था फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हमने इंटीजर लेना था तो हम इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, परसेंट डी। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, कॉमा एंड परसेंट का रोल नंबर, और रोल नंबर से पहले हम राइट करेंगे परसेंट एंड का साइन, क्योंकि परसेंट एंड का साइन नहीं लगाने से वो रोल नंबर को लोकेट नहीं करेगा। उसके बाद प्रिंट एफ लगा दिया। प्रिंट एफ इन्वर्टिस कॉमास में हम राइट क्या करेंगे, हम राइट करेंगे योर रोल नंबर
अब हम लगाएंगे एज और हम %d लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे वो वैल्यू चाहिए होगी जो रोल नंबर में आई होगी, और देन कॉमा रोल नंबर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 0 एरर आ गया आपके पास। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें हमसे वो मांग रहा है कि आप अपना रोल नंबर एंटर करें, एंटर द योर रोल नंबर। ये हमने एग्जीक्यूशन के टाइम हमने ये पुट कर दिया, तो उसने हमें यहाँ पर 201 उसने हमारा रोल नंबर दे दिया कि योर रोल नंबर इज़ 201। राइट स्टूडेंट। अब हम यही फ्लोट पे अप्लाई करते हैं, फ्लोट, और यहाँ पर हम फ्लोट में ले लेते हैं %। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर भी हम मैसेज टाइप करने से पहले हम यूज़र को बताएंगे कि आपने % एंटर करनी है, और यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या लिखेंगे, %f, और यहाँ पर हमने %f के लिए कौन सा हमने किया है, %, और यहाँ पर आ जाएगा %। और कहाँ चेंजिंग करेंगे हम, इस %d की जगह पर लगा देंगे %f, और यहाँ पर हम लगा देंगे %। ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यह एग्जीक्यूट हुआ, 0 एरर आ गया हमारे पास। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन किया। उस हमें सब अब क्या पूछ रही है, % पूछ रही है। ठीक है। अब देख रहे हैं मैसेज वही टाइप है जो स्कैनएफ से पहले जो मैंने मैसेज दिया था वही टाइप हो गया, और ये मैंने % जैसे ही टाइप कर दी तो उसने हमें वैसे ही printf का हमने उसने रिज़ल्ट दे दिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी तरह कैरेक्टर की भी आप लोगों ने इसी तरह ही लेनी है। ठीक है। और आपने डिफरेंट प्रोग्राम बनाकर अपने कंपाइलर में आप लोग इसको सेव कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों ने किस तरह प्रोग्राम बनाना है। टर्बो C++ अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें, और आप लोगों ने जितने भी printf और scanf के प्रोग्राम्स हमने अब तक बनाए हैं उन सबको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।